स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन में बेसिक टूल कौन सा है। मतलब जो हमारा कार्य अध्ययन वर्क स्टडी है हम लोग हमारी, उसमें हमारा बेसिक टूल कौन सा है। ऑप्शन दिया है ग्राफ पेपर, दूसरा है प्रोसेस चार्ट, तीसरा है प्लानिंग चार्ट और चौथा दिया है स्टॉप वॉच। तो जो हमारा बेसिक टूल होता है वर्क स्टडी का, उसमें हमारा स्टॉप वॉच होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, परफॉर्मेंस रेटिंग बराबर होती है। मतलब परफॉर्मेंस रेटिंग को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। ऑप्शन दिया है ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस, दूसरा दिया है ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस माइनस नॉर्मल परफॉर्मेंस और तीसरा ऑप्शन है ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस इनटू नॉर्मल परफॉर्मेंस और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो आपका परफॉर्मेंस रेटिंग होती है वो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से मास प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा लेआउट कौन सा है। तो जो हमारा मास प्रोडक्शन के लिए जो सबसे अच्छा लेआउट माना जाता है वह हमारा प्रोडक्ट लेआउट माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्रोडक्ट लेआउट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैच प्रोडक्शन की कॉस्ट जॉबिंग प्रोडक्शन की तुलना में होती है। जो हमारा बैच प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हमारी जॉबिंग प्रोडक्शन कॉस्ट की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोडक्ट लेआउट के लिए मटेरियल हैंडलिंग उपकरण आवश्यक है। जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट है उसमें जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज होता है वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन दिया है पूरी लचकता मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है कन्वेयर बेल्ट, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि, तीसरा ऑप्शन है सामान्य उद्देश्य जैसा और चौथा ऑप्शन है दिया है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। तो जो हमारा प्रोडक्ट लेआउट में मटेरियल हैंडलिंग होता है उपकरण वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इनमें से कौन बिक्री पूर्वानुमान से स्वतंत्र है। मतलब बिक्री पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग से कौन स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। पहला दिया उत्पादकता, दूसरा है इन्वेंट्री कंट्रोल, तीसरा है प्रोडक्शन प्लानिंग और चौथा दिया है प्रोडक्शन कंट्रोल। तो जो हमारा बिक्री पूर्वानुमान से स्वतंत्र होता है वो हमारा उत्पादकता होता है, प्रोडक्टिविटी होती है। मतलब प्रोडक्टिविटी तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, PERT PERT इनमें से कौन सा आकलन है। तो हमारा जो PERT है वो हमारा 3 टाइम आकलन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ब्रेक इवन बिंदु पर जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है। ऑप्शन दिया कुल लागत बिक्री मूल्य से अधिक होती है, दूसरा है कुल लागत बिक्री मूल्य से कम होती है और तीसरा ऑप्शन दिया है कुल लागत बिक्री मूल्य के बराबर होती है और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट पर कुल लागत बिक्री मूल्य के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रति नग उत्पादन लागत कम किया जा सकता है। आपका नग की इंग्लिश प्रोडक्ट होगी, पर प्रोडक्ट उत्पादन पर प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कम किया जा सकता है किसके माध्यम से, प्रोड्यूसिंग मोर विद इंक्रीज इनपुट, दूसरा दिया है प्रोड्यूसिंग मोर विद द सेम इनपुट, तीसरा दिया है एलिमिनेटिंग आइडियल टाइम और चौथा ऑप्शन दिया है मिनिमाइजिंग रिसोर्स वेस्ट। तो जो हमारा प्रति नग उत्पादन लागत है वह हमारी कम की जाती है प्रोड्यूसिंग मोर विद इंक्रीज्ड इनपुट। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, नेटवर्क में एक घटना प्रदर्शित किया जाता है। तो जो हमारा नेटवर्क में एक घटना प्रदर्शित की जाती है तो वह आपकी
गोले या वर्ग के अंदर नंबर से प्रदर्शित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है CPM है सिंथेसाइजिंग इन कॉन्सेप्ट। दूसरा है इज बिल्ट ऑफ एक्टिविटीज ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। तीसरा ऑप्शन दिया है इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव वर्क। चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा CPM होता है वो इन सब तीनों ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है टाइम स्टडी के जनक हैं। तो जो हमारा टाइम स्टडी के जनक हैं वो FW टेलर हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नोन एज। जो हमारा CPM है, CPM में परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क मतलब स्पेसिफिक टास्क की परफॉर्मेंस को CPM में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कह रहा है बार चार्ट अच्छा होता है। इनमें से किसके लिए बार चार्ट अच्छा होता है? ऑप्शन दिया माइनर वर्क, दूसरा है मेजर वर्क, तीसरा दिया है लार्ज प्रोजेक्ट्स, चौथा दिया है नन ऑफ दीज। तो जो आपका बार चार्ट होता है वह आपका माइनर वर्क के लिए अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटी टाइम्स इन PERT फॉलोज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन दिए हुए हैं नॉर्मल, दूसरा दिया है बाइनोमिनल, तीसरा दिया है बेटा और चौथा दिया है एक्सपोनेंशियल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है ABC एनालिसिस डील्स विद। जो हमारा ABC एनालिसिस है वो किसके साथ डील करता है? एनालिसिस ऑफ प्रोसेस चार्ट, दूसरा है फ्लो ऑफ मटेरियल, तीसरा दिया ऑर्डरिंग शेड्यूल ऑफ जॉब और चौथा दिया है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी। तो जो आपका ABC एनालिसिस है वो हमारा कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट मनी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ब्रेक इवन एनालिसिस एक है। ब्रेक इवन एनालिसिस एक क्या है? ऑप्शन ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस, दूसरा है एवरेज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस, तीसरा दिया है लॉन्ग टर्म एनालिसिस और चौथा दिया है एनी वन ऑफ दीज। तो हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो हमारा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोडक्ट लेआउट से होता है। प्रोडक्ट लेआउट से क्या होता है? मशीन और लेबर का अच्छे से उपयोग, ये भी सही है। उत्पादन लागत में कमी, ये भी सही है। मशीनों को लगाने के लिए कम जगह की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ब्रेक इवन विश्लेषण करने के लिए संपूर्ण लागत ली जाती है। फिक्स लागत, परिवर्तित लागत, फिक्स तथा परिवर्तित लागत और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए हम लोग फिक्स तथा वेरिएबल लागत को लेते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है बिन कार्ड किस में प्रयोग किया जाता है? तो जो आपका बिन कार्ड होता है वो स्टोर में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रोडक्ट लेआउट की हानि होती है। ऑप्शन है निरीक्षण की अधिक लागत आती है, मशीनों को चलाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा ऑप्शन दिया है विशेष सुविधाओं के लिए प्रारंभिक लागत अधिक आती है और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपकी प्रोडक्ट लेआउट की हानि होती है इसमें होता क्या है? निरीक्षण लागत अधिक आती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है शिप वेसल्स इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा लेआउट कौन सा होता है? तो जो आपका शिप वेसल इंडस्ट्री होती है उसके लिए आपका फिक्स पोजीशन लेआउट अच्छा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, सीमेंट उत्पादन कंपनी में मटेरियल हैंडलिंग के लिए कौन सा कन्वेयर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है बेल्ट कन्वेयर, दूसरा है बकेट कन्वेयर, तीसरा है फॉकलिफ्ट कन्वेयर और चौथा दिया है ओवरहेड क्रेन। तो जो आपकी सीमेंट उत्पादन कंपनी होती है उसमें मटेरियल हैंडलिंग के लिए आपका बकेट कन्वेयर यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन PERT पर्ट एंड CPM इज दैट। तो जो हमारा पर्ट और CPM के बीच जो बेसिक अंतर होता है तो वो होता है गेस टाइम्स आर यूज्ड इन पर्ट एंड इवोल्यूशन टाइम इन CPM। जो हमारा पर्ट होता है PERT वो टाइम को गेस करता है, एंड जो आपका CPM होता है वो टाइम को इवोल्यूशन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टील कंपनी में कौन से प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी स्टील कंपनी होती है उसमें लाइन, स्टाफ और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एम ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इज टू। जो हमारा इंजीनियरिंग की वैल्यू है उसका उद्देश्य क्या है? ठीक, ऑप्शन दिए हैं, फाइंड दी डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ ए मशीन, दूसरा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन ए क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मिनिमाइज द कॉस्ट विदाउट चेंज इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डज सिंबल ओ इम्प्ली इन वर्क स्टडी। जो हमारा ओ सिंबल है वो हमारा वर्क स्टडी में क्या शो करता है? ऑप्शन दिया ऑपरेशन, दूसरा है इंस्पेक्शन, तीसरा दिया है ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन दिया है डिले टेम्पोरेरी स्टोरेज। तो जो आपका वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी में ओ का मतलब होता है ऑपरेशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स। ऑप्शन है ओनली मेथड स्टडी, ओनली वर्क मेजरमेंट, तीसरा है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट और चौथा ऑप्शन दिया है ओनली मोशन स्टडी। तो जो आपका वर्क स्टडी है वो मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट दोनों में यूज होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जाना जाता है। जो आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए डमी एक्टिविटी इन ए नेटवर्क डायग्राम। जो आपका नेटवर्क डायग्राम में डमी एक्टिविटी है, ठीक, वो क्या होती है? ऑप्शन है इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन दिया है डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेज और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है वो क्या रखता है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन दिया है आपका ऑपरेशन कॉस्ट। तो जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है वह फिक्स एंड वेरिएबल दोनों कॉस्ट होती है उसमें, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, ABC एनालिसिस इज यूज इन। जो आपका ABC एनालिसिस है वह इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टीम टरबाइन उत्पादन कंपनी में किस लेआउट का प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी स्टीम टरबाइन उत्पादन कंपनी है उसमें फिक्स पोजीशन लेआउट यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सी फिक्स पोजीशन लेआउट।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है मोशन इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं एक्शन ऑफ ऑपरेटर, दूसरा है लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, तीसरा ऑप्शन दिया है टूलिंग एंड इक्विपमेंट और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका मोशन इन्वॉल्व एनालिसिस होता है वो आपका एक्शन ऑफ ऑपरेटर पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स। जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, सेलिंग एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इन सभी में इंक्लूड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू। जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है वो किस में सक्सेसफुली अप्लाइड होती है। पहला ऑप्शन दिया है केमिकल इंडस्ट्री, दूसरा है ऑयल इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन दिया है बैंक्स और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है वो इन सभी में यूज होती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्क स्टडी में रेटिंग फैक्टर क्या पता करने के लिए किया जाता है। तो जो आपका वर्क स्टडी में रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए यूज करते हैं उसमें फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो वर्क स्टडी में जो रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं वो फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट को पता करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है वर्क स्टडी में डी क्या प्रदर्शित करता है। तो वर्क स्टडी में जो आपका डी होता है वह डिले या टेम्परेरी स्टोरेज को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है टेम्पलेट आर यूज्ड फॉर। जो हमारी टेम्पलेट होती है वो किसके लिए यूज करते हैं। तो टेम्पलेट हम लोग प्लानिंग लेआउट के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में है 40 में कार्य अध्ययन में क्या प्रदर्शित करता है। जो हमारा कार्य अध्ययन है उसमें क्या प्रदर्शित करता है होता है ऑपरेशन, दूसरा है इंस्पेक्शन, तीसरा है परमानेंट स्टोरेज और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा कार्य अध्ययन होता है उसमें हम परमानेंट स्टोरेज को भी शो करते हैं, तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा परमानेंट स्टोरेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है प्रोडक्ट लेआउट को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपका प्रोडक्ट लेआउट है वह है हमारा सिंथेटिक लेआउट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है किस लेआउट द्वारा निम्न कॉस्ट प्राप्त होती है। प्रोडक्ट लेआउट के द्वारा, फंक्शनल लेआउट के द्वारा, तीसरा दिया है सिंथेटिक लेआउट और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। तो जो आपका लोवेस्ट कॉस्ट प्राप्त होती है वह आपका प्रोडक्ट लेआउट के द्वारा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है गैंट चार्ट किस चीज़ की जानकारी देता है। तो जो आपका गैंट चार्ट होता है वो प्रोडक्शन शेड्यूल की जानकारी देता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है क्वेनिंग थ्योरी किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो जो आपका क्वेनिंग थ्योरी है वो इन सभी के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब जॉब शॉप शेड्यूलिंग, ट्रैफिक कंजेशन स्टडीज़ और तीसरा है इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स। इन सभी के लिए क्वेनिंग थ्योरी यूज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा उत्पादन में सुधार एवं प्रक्रम को सही किया जाता है क्या कहलाता है। ठीक, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वर्क स्टडी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा वर्क स्टडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है
कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया कृषि कार्यों में, दूसरा है उत्पादन कार्य में, तीसरा है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका कार्य अध्ययन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इन सभी में करते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है वर्क स्टडी से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो वर्क स्टडी से हम लोग मेथड का भी पता लगाते हैं और टाइम ड्यूरेशन का भी पता लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी, ए एंड बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है वेरिएबल इनपुट का उदाहरण है। जो आपका वेरिएबल इनपुट है उसका उदाहरण है रॉ मटेरियल, दूसरा है लेबर पर आवर, तीसरा ऑप्शन दिया है एनर्जी, चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज। जो आपका वेरिएबल इनपुट है ये सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मेजर बाय। जो आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? ऑप्शन दिया है आउटपुट बटे लेबर प्लस एनर्जी प्लस मटेरियल, दूसरा है नेट आउटपुट बटे लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर, तीसरा दिया है टोटल आउटपुट अपॉन लैंड एंड अदर इनपुट, और चौथा ऑप्शन दिया है टोटल फैक्टर अपॉन मटेरियल आउटपुट। जो आपका टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होती है वह आपका नेट आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कैपिटल फैक्टर्स के द्वारा मेजर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो हमारा जो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होती है वह आपकी मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मास प्रोडक्शन। दोस्तों टाइम ना मिलने के कारण इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ओनली 50 क्वेश्चंस ही करा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे टूल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी के वीडियो देखे हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि टूल इंजीनियरिंग में कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले और मेट्रोलॉजी के कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिले थे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।